हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी आज थोड़ा करंट का वीडियो डिलेड हो गया, बट अभी 2 वीडियोस में डाल दे रहा हूँ। बाकी अभी 4-5 वीडियोस और आपके हैं, वो भी आपके पड़ जाएंगे जल्दी ही। थोड़ा डिलेड होने के लिए वेरी सॉरी, कुछ काम थे, उसके चक्कर में फंस गया था। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए श्रीलंका के आसपास क्या हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड तुरंत गए हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक कंटेनर शिप था जो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर, तकरीबन मान लीजिए 18 किलोमीटर दूर था, वो इंटर कर चुका था, वेट कर रहा था कोलंबो पोर्ट में एंट्री करने का, और वो जल गया और उसमें आग लगी हुई है, बहुत बुरी हालत है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो आईसीजी होते हैं वेडनेसडे को तुरंत गए अपने वेसल शिप्स लेके इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि 20 तारीख से आग लगी हुई है, अभी भी आग बुझी नहीं है। 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, केमिकल है इसमें, फ्यूल्स हैं। तो बेटा ये चीज़ थोड़ी ख़तरनाक होती है, अगर ये केमिकल एंड फ्यूल इसी तरह पड़े रहे और थोड़ा और ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही रहे और ब्लास्ट हो गया, तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस ऑलरेडी हो चुका है और हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये लोग जा चुके हैं वहाँ पर हेल्प करने। अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा आपका कोलंबो पोर्ट जो है अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा आपका ये कोलंबो पोर्ट है, यहाँ इंडिया से होते हुए आया था, ये इस कोलंबो पोर्ट में एंटर करने जा रहा था। तो इसी जगह पर इस पर आग लग गई है। तो जब इसे आग लग गई है तो जाहिर सी बात है इस जगह बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं, एनवायरनमेंट भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत होगी, दिक्कतें बहुत होंगी। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। पर कोलंबो पोर्ट में इस टाइम पे फायर लगी हुई है और मेजर पोर्ट में से एक है कोलंबो पोर्ट इनका, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ के लिए। इसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। कोलंबो पोर्ट में देखिए जैसे गेटवे बना हुआ है, इससे लोग अंदर करते हैं, पोर्ट ऑफ कोलंबो पहुँचते हैं। तो कोलंबो डॉकयार्ड जो है वो यहाँ पर है, कोलंबो पोर्ट है, सारी इमेज दिख रही है। तो कुछ यहीं पे कहीं पे इनका शिप खड़ा हुआ है 18 किलोमीटर कोलंबो पोर्ट से दूर, और वो जल चुका है। और ये अभी न्यूज़ में भी था बेटा, जब सब इसका टर्मिनल बनाने की बात थी ईस्ट और वेस्ट वाली, जिसमें इंडिया ऐड कर रही थी, अडानी ग्रुप काम कर रहा था, बट अब इन्होंने मना कर दिया है कि वो काम नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ती हैं। देखिए आग इतनी भयानक है कि अगर आप ध्यान से देखिए कोस्ट गार्ड जो कोस्ट पे खड़े हैं, बीच पे खड़े हैं, उनको दूर से धुआं दिख रहा है। तो शिप बहुत ज़्यादा दूर नहीं खड़ा, 18 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता। और देखिए स्पिलिज कितना ख़तरनाक है, जो कंटेनर और वहाँ से गिर रहे हैं, पानी से बह के आ रहे हैं, और देखिए पानी में तेल वगैरह सब दिख रहा है। तो बहुत मेजर कंडीशन है। जो कंटेनर बेटा ब्लास्ट में जल रहे हैं वो भी बह कर आपके ओशियन से सीधे कोस्ट तक आ रहे हैं। तो ये थोड़ी हिजाड्रस कंडीशन फ्यूचर में दे सकता है इस जगह को। तो उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। 9.5 नॉट्रिकल माइल्स है कोस्ट से, और ये एंकर हो रहा था आउटसाइड पोर्ट ऑफ कोलंबो के 20 मई को। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रुका हुआ था, और इस पे इसका नाम है MV एक्सप्रेस पल। ये एक सिंगापुर की कंपनी का शिप है, इसके रजिस्ट्रेशन सिंगापुर में है। तो ये MV एक्सप्रेस पल्स जो शिप है, ये कंटेनर शिप है, इसमें बहुत सारा सामान होता है, ये ले आ रहा था। तो इसमें जाहिर सी बात है एक आग लग गई गलती से। और उसके बाद कहा गया, श्रीलंका की अथॉरिटी ने कहा कि भाई पोर्ट ने अगले दिन ही इस पर कंट्रोल कर लिया, बट क्योंकि टाइड्स आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई कंटेनर प्रेशर में आया और उसमें ब्लास्ट हो गया। फिर 25 मई को दोबारा इसमें फायर आ गई, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई कंटेनर रफ़ वेदर के चक्कर में एक दूसरे से टकराया होगा और इसमें आग लग गई होगी। तो 8 to 10 कंटेनर ऐसे हैं जो यहाँ से गिर गए और इनमें एक्सप्लोज़न हो गया और फायर लग गई, और ये आग फैलती चली जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेटा 2 शिप इंडिया ने तुरंत हेल्प के लिए भेजे आए हैं, ICGS वैभव एंड ICGS वज्रा। ये दोनों ऑफशोर पेट्रोल वेजर हैं और वेशल्स हैं, और इसमें फायर फाइटिंग और पॉल्यूशन रिस्पांस कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इनको तुरंत डिफेंस मिनिस्ट्री ने भेजा है उनकी मदद के लिए। देखिए आपके वज्रा और वैभव दोनों सामने आपके दिख रहे हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स हैं। तो ये दोनों सामने आपके दिख रहे हैं, इन्हीं से प्रोटेक्शन किया जाता है और इनको भेजा गया है वहाँ पर चीज़ों को बुझाने के लिए। इसके बाद क्या है, कोस्ट गार्ड कोच्चि और जो टुचिकोरिन है इनको भी स्टैंड बाय पे रखा गया इमीडिएट असिस्टेंस के लिए। कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट जो हैं वो चेन्नई कोच्चि में एरियल सर्विलेंस दे रहे हैं और पॉल्यूशन का रिस्पांस देख रहे हैं। ICG जो है वो श्रीलंका अथॉरिटीज़ के साथ लगातार टच में है किसी भी ऑपरेशन के लिए। अब जाहिर सी बात है इस डेवलपमेंट से जो MV एक्सपल है वो क्या है इंडियन नेशनल से जा रहा था। तो इंडियन नेशनल जो है वो श्रीलंका के साथ एडवाइस पर है और देख रहे हैं कि भाई क्या किया जा सकता है इसको बचाने के लिए। तो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन श्रीलंका है वो भी लगातार इनसे बात करने में लगा हुआ है। जाहिर सी बात है अब इसकी बात करेंगे तो जो शिप है ये
हाजीरा इंडिया में एक पोर्ट है, वहाँ से निकला था। इस कंटेनर शिप में 1486 1500 से ऊपर कंटेनर हैं और इसमें 25 टन नाइट्रिक एसिड है बेटा, जो एक पॉइजनस केमिकल है, कॉस्मेटिक में प्रोवाइड किया जाता है। कोलंबो के लिए 19 मई को पहुंचा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कोरोना वायरस के लिए भी यूज़ किया जाता है, नेज़ल स्प्रे और सब में। ये खतरनाक है, अगर ऐसे चला जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो बर्बाद भी हो रहा है और जाहिर सी बात है एक्सप्लोड कर सकता है। अगर प्रेशर आता है और इसको आग मिलती है तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें नाइट्रोजन, ट्राइक्लोराइड, ओजोन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं, इन सारी गैसेस से नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ख़तरनाक सिचुएशन में इन्वायरमेंट वहाँ का आ चुका है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक आपका प्लेस है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लोग हैं उन्होंने कहा भाई ऑयल स्प्लिज होगी तो फ़िशिंग के लिए बहुत लोग आते हैं, वो यहाँ पर फिर नहीं आएंगे, जिसको बोलते हैं निगोम्बो लैगून। निगोम्बो लैगून में ये लोग जाते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये कंटेनर्स जो हैं अगर ये शिप समुद्र में गिरेंगे तो भी दिक्कत होगी, इस लॉस को देखना है। तो जो आपने अभी निगोम्बो लैगून देखा है वो बेटा ये है, देखिए ये एक प्लेस है और ये आपको बता दें कोलंबो पोर्ट से सिर्फ 38 किलोमीटर दूर है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, फ़िशिंग के लिए लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और इस लैगून के अंदर रहते हैं। एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, फिशरीज़ का बहुत नोन प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो ये एनवायरनमेंट का जो क्राइसिस है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। यूरोपियन फायर फाइटर्स भी हैं जो 7 दिन से हेल्प कर रहे हैं, बट आप देखिए जो हेल्प करी जा रही है, कैसे शिप्स इस पर पानी डाल रहे हैं, बट इससे शिप की आग बुझती हुई नहीं दिख रही, फिर सिर्फ काला धुआं दिख रहा है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तो ये कंडीशन कैसे सुधरेगी, कब सुधरेगी, इसके बारे में जानना है। देखिए क्या फ्यूचर ये बताता है, तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, बट हाँ ये है प्रोबेबली उम्मीद की जा सकती है कि आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। प्रे करते हैं एनवायरनमेंट को ज़्यादा लॉस ना हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म हो जाए। इंडिया भी हेल्प करने को तैयार है, बाकी कंट्रीज़ भी हेल्प करने को तैयार हैं। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को भी दूर करेगा। तो देखते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है। इस लेक्चर में बेटा इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सात्विक_राणा26 पे। देखिए बेहतर बातें, बेहतर इश्यूज़, बेहतर डिस्कशन तभी होता है जब हम सब लोग मिलकर करते हैं। पढ़ाई के सपने हैं, पढ़ाई के सपने पूरे करिए, फालतू के कामों में मत लगिए, इधर उधर दिमाग मत चलाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम, आपका करियर आप ही के थ्रू पूरा होगा और कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो आपके सपनों को पूरा कर सके। आपके सपनों की उड़ान आपकी अपनी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।